नमस्कार, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है चमत्कारिक उपाय में। सावन में इन 6 चीजों का दान करने से भाग्य में होगी वृद्धि, तरक्की के भी बनेंगे योग। हिंदू धर्म में सभी माह का विशेष महत्व है। माह और तिथि के अनुसार देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा बनी रहती है। वहीं सभी माह में से सावन माह को सबसे शुभ माना गया है। इस दौरान उनकी आराधना करने पर शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। सावन में चतुर्थ मास भी होता है जो इस माह की महत्ता को बढ़ाता है। बता दें, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। ऐसे में महादेव की पूजा करने पर संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में श्रद्धा भाव से रोजाना भगवान शिव की पूजा की जाती है। वहीं श्रावण सोमवार पर शिव पार्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान शिव और माता पार्वती श्रावण माह में भूलोक पर वास करती हैं। इस अवसर पर शिव मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साथ ही विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सावन के दौरान विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से आर्थिक तंगी समेत सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो सावन महीने में इन चीज़ों का दान अवश्य करें। इस साल 22 जुलाई 2024 सोमवार से सावन की शुरुआत हो रही है। पहला दिन ही सोमवार होने के कारण यह बेहद खास होने वाला है। इस दिन प्रीति आयुष्मान योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में शुभ कार्यों को करना बेहद लाभकारी होता है। वहीं इस दौरान दान करने का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस माह में दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और तरक्की के योग बनते हैं। हालांकि कुछ खास चीज़ों का दान करना और भी फलदायक होता है। आइए इस बारे में जान लेते हैं। दान पुण्य की चीज़ों में नमक को हमेशा ही शामिल किया जाता है। वास्तुशास्त्र में भी नमक को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि नमक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप सावन के महीने में किसी निर्धन व्यक्ति को नमक का दान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। इतना ही नहीं, अगर आप बहुत समय से बुरे वक्त का सामना कर रहे हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं। नंबर 2, घी का दान। घी को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। घी का उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। भगवान शिव का भी घी से अभिषेक किया जाता है। ऐसे में सावन के दौरान यदि आप घी का दान करते हैं तो आपकी बीमारी दूर हो सकती हैं। यदि आपको लंबे वक्त से कोई बीमारी परेशान कर रही है तो उसमें भी आपको घी का दान करने में राहत मिल सकती है। नंबर 3, काले तिल का दान। अगर आप सावन के महीने में काले तिल का दान करते हैं तो इससे राहु केतु और शनि के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। खास तौर पर बहुत जातक शनि के साढ़े ढैया पितृदोष आदि से जूझ रही हैं। उन्हें उपाय के तौर पर शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने चाहिए और किसी गरीब को काले तिल का दान करना भी और किसी गरीब को काले तिल का दान भी करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं तिल का दान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 4, रुद्राक्ष का दान। रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव से है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। सावन में यदि आप रुद्राक्ष का दान करते हैं तो जाने अनजाने में हुए पाप दूर होते हैं। आपको कितने मुखी रुद्राक्ष का दान करना चाहिए यह आपको किसी पंडित से पूछ लेना चाहिए और इसका दान किसी पंडित को ही करना चाहिए। नंबर 5, नए और पुराने कपड़ों का दान। हिंदू धर्म में नए और पुराने कपड़ों का दान भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में नए और पुराने कपड़ों का दान भी महत्वपूर्ण बताया गया है। पंडित जी कहते हैं कि अपनी उम्र बढ़ाने के लिए आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। नए कपड़ों का दान करते वक्त आपको पंडित जी से उसका रंग जरूर पूछ लेना चाहिए। पुराने कपड़े दान कर रही हो तो आपको पहले से उन्हें साफ कर लेना चाहिए और यदि वह फटे हुए हैं तो उन्हें सिल लेना चाहिए। अगर आप कुंडली में चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं तो सावन के महीने में चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़े आदि चीज़ों का दान करें। इन चीज़ों का दान करने से मानसिक तनाव की परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप कुंडली में बुध ग्रह मजबूत करना चाहते हैं तो सावन महीने में साबुत मूंग, हरी सब्जियां और मौसमी फलों का दान करें। इन चीज़ों के दान करने से कैरियर और कारोबार को नया आयाम मिलता है। अगर आप मंगल दोष को दूर करना चाहते हैं तो सावन महीने में गुड़, शहद, मसूर दाल, लाल रंग के कपड़े और चीज़ों का दान करें। इन चीज़ों का दान करने से कुंडली में मौजूद मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
नंबर 7, अगर आप सुख और सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो सावन महीने में दूध, दही, घी, मखाना और मिश्री आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है और साढ़े साथी से निजात पाने के लिए सावन महीने में काले तिल, छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल, साबुत उड़द, बर्तन आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही घर में खुशियों का आगमन होता है। सावन माह महादेव का प्रिय माह है, ऐसे में इस दौरान तांबे या चांदी के बर्तन, सांपों की जोड़ी का दान करना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि मंदिर में इसका दान करने से दोष से मुक्ति मिलती है। इस दौरान रुद्राक्ष का दान करना भी शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 8, सावन में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शिव को चूड़ा दही अर्पित करें। साथ ही आप जरूरतमंदों को इसका दान करें। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन में सोमवार के दिन जरूरतमंद लोगों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे तरक्की के मार्ग बनते हैं। सावन माह में आने वाले शनिवार को काले तिल का दान करें। मान्यता है कि इससे शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। देवों के देव महादेव के प्रिय माह सावन में गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करें। कहा जाता है कि इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में तांबे या चांदी के बने सांपों का जोड़ा किसी मंदिर में दान करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में रुद्राक्ष का दान करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं रुद्राक्ष के दान से आयु में भी वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में काला तिल दान करना शुभ होता है। काला तिल भगवान शिव और शनिदेव दोनों को प्रिय है। सोमवार या सावन के शनिवार के दिन काले तिल का दान करने से शनि या अशुभ प्रभाव कम होता है। साथ ही राहु केतु दुष्प्रभाव भी कम होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में चावल का दान करना पुण्य करने जैसा होता है। कहते हैं सावन के महीने में जरूरतमंदों को चावल का दान करने से बिजनेस में तरक्की और नौकरी में कद बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में चंदन, मिश्री, घी, दूध का दान करने से हर मनोकामना पूरी होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में किसी गरीब को गुड़ का दान करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। नंबर 10, चांदी के शिवलिंग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और कोई विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर चांदी के बने शिवलिंग का मंदिर में दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। नंबर 11, नाग नागिन के जोड़े का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सावन सोमवार पर नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में दान करने से काल सर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नंबर 12, चावल का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप कुंडली में कमजोर चंद्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर जरूरतमंद और गरीब लोगों को चावल का दान करें। इसके अलावा साबुत चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस खीर को मंदिर में प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। इस उपाय से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है। साथ ही कुंडली में कमजोर चंद्र को भी मजबूती मिलती है। नंबर 13, गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर जरूरतमंद या किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करना चाहिए। इस उपाय से धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ज़रूर उसका उत्तर दिया जाएगा।